अच्छा शोएब, अगर देखा जाए तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। Absolutely. और जाहिर सी बात है कि हर कोई ये चाह रहा होता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़ें ताकि बेहतर तालीम हासिल कर सके। अब जब बेहतर तालीम की बात आती है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हालात है कि आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, और जो अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा होता है थोड़ा बहुत, तो उसकी कोशिश होती है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डाले ताकि उनका बच्चा आए दिन नई एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ नया सीख सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एज अ बिजनेस मॉडल एजुकेशन को देखना शुरू कर दिया है। वालिदैन की ये शिकायत होती है कि अगर आप चले फ़ी अफोर्ड के 22,000 एक स्कूल की फ़ी है तो वो किसी तरीके से उसको अफोर्ड करके 22,000 में बच्चे को स्कूल में डलवा देते हैं। अब स्कूल के आगे से जो डिमांड्स होती हैं कि जी ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इस जगह से मिलेगा, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म कहीं और से नहीं मिल सकता और आपको इतने पैसों में वो यूनिफॉर्म हज़ारों का खरीदना होता है। बुक्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो एक स्पेसिफिक दुकान है या एक स्पेसिफिक जगह है जहां से आप वो बुक्स जाकर खरीद सकते हैं, अदरवाइज स्कूल से ही मिलती हैं, स्कूल से मिलती हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर कॉपीज होती है वो स्कूल से मिले, मोनोग्राम वाली बेसिकली वो आपको वहाँ से मिल रही होती है। आए दिन जो एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे, उस बारे में कोई बात करता है? जैसे फ्रूट का डे है, कलर डे है, कोई पिज्जा डे है, तो वो आपने फिर आज ये डे है, आज वो डे है, तो ऐसे में वालिदैन कुछ टाइम तक तो बच्चों को पढ़ा पाते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ जाता है क्योंकि वो आए दिन की एक्टिविटीज के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, ऐसे में आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है और आप भी कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कि अच्छा वो आपने इशू फेस किया। एट द सेम टाइम मैं इसमें एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा कि हमने, क्योंकि ये ऐसा मौजूद है इस पर कई सालों से बात हो रही है, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर से मुतालिक बहुत बात होती रही है, यूनिफॉर्म से मुतालिक होती रही है, कॉपीज़ और किताबों से मुतालिक बहुत बात होती रही है, और इसमें कुछ जगहों पर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई भी हैं, लेकिन अगर एट अ लार्जर पिक्चर देखें तो स्टिल ज़ाहिर मसला है, लोग परेशान हैं चूँकि ज़ाहिर अब इकोनॉमिक सिचुएशन सबकी और मुतासर हुई है, तो इसलिए एक बड़ा खर्चा लगता है कि स्कूल है, चूँकि ज़ाहिर है बिजनेस मॉडल हमें ये तो फील हमें होता कॉल आप जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपके क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन प्रेसिडेंट है काशिफ मिर्जा साहब। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। काशिफ साहब, अब ये वालिदैन के ज़ाहिर है अब नया सेशन भी शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है किताबों की अगर बात की जाए तो वो भी स्कूल के अंदर से मोनोग्राम वाली चीज़ें मिलेंगी, यूनिफॉर्म जो है उसकी बात अगर की जाए तो वो भी स्कूल के अंदर से मिलेगा या एक स्पेसिफिक दुकान से मिलेगा हज़ारों का। आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है आपकी नज़र में? देखिए जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपने बिल्कुल बहुत राइटली इसको टेक अप किया है। यहाँ आपके इस क्वेश्चन के साथ जो एक पहले आपने इंट्रो में एक चीज़ की, मैं थोड़ा उसकी तरफ पहले लेके जाना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 25 ये आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 5 साल से 16 साल की एज, बल्कि अब तो कहा जा रहा है 3 साल से 16 साल की एज तक के जो बच्चे हैं उनको रियासत ने तालीम देनी थी। रियासत में के पास इस वक्त 7.5 करोड़ बच्चा है, जिनमें वो अपने इदारों में 2 करोड़ 19 लाख बच्चों को जो है वो तालीम को बमुश्किल पूरी कर रहे हैं, और उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मिसिंग फैसिलिटीज के साथ उनका जो है मॉडल आपके सामने। बट ऑन दी अदर साइड 2 करोड़ 69 लाख 26.9 मिलियन स्टूडेंट वो हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इतने ही बच्चे तकरीबन आज आउट ऑफ स्कूल है, और पाकिस्तान बदकिस्मती से आउट ऑफ स्कूल बच्चों में नंबर 1 है। तो ये तो वो सीन है। इन हालात में हम आर्टिकल 18 के तहत जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है उसके मुताबिक तालीम दे रहे हैं। अब इस तालीम में ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, 2 करोड़ 69 लाख बच्चों में बमुश्किल 1 से 2% वो स्कूल हैं या वो बच्चे हैं जो कि एलीट स्कूल के अंदर आते हैं, जिसका भी आपने जिक्र 22,000 पर मंथ वाले स्कूल जो आपने बताया, या उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड 85% वो स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर आज भी 3,000 पर मंथ से कम है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो 13% वो स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 3,000 से 10,000 के नीचे है। तो ये 98% तो वो स्कूल हैं जो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल स्कूल के अंदर आते हैं। अच्छा। और वो 26.9 मिलियन बच्चों को कैटर कर रहे हैं। यहाँ एक चीज को जो अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो ये है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत अदारे चल रहे हैं, इनकी कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं, लेकिन यस प्रैक्टिस। मुझे इन्हीं स्टैट्स पे सवाल करने दीजिए, आपने कहा 98% स्कूल्स प्राइवेट ऐसे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर कम है, यानी आपने कहा कि उसमें एक तो रेशियो बिल्कुल 3,000 और फिर आपने कहा 10,000 से कम।
मेरा डाउट है इस स्टैट पे। मैं जरूर चाहूंगा कि क्या वाकई आप लोगों ने कंपाइल किया हुआ है कि पाकिस्तान में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं और वहाँ पे सबका फीस स्ट्रक्चर कितना, क्या वाकई ये जो एलीट स्कूल हैं जो आप कह रहे हैं 20-22 हज़ार इससे ज़्यादा की फीस, ये सिर्फ 1% है? इज इट कंपाइल्ड डेटा? जी बिल्कुल, आप जी एग्जैक्टली अगर आप इसको लेना भी चाहें तो हमारी वेबसाइट है pakistanprivateschool.com, उसके अंदर ये मुकम्मल स्टैट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ हमारे अपने स्टैट्स नहीं है बल्कि इसमें जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स का जो सर्वे है, ये कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं और इसमें हमने गवर्नमेंट को हर स्टेज के ऊपर जो है, गवर्नमेंट खुद भी इसको ओन करती है और हम हर जगह पे गवर्नमेंट को इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो इस पे एजुकेशन काम कर रही हैं उनके साथ ये शेयर करते हैं। और ये वो पॉइंट है जो हम ये चाहते हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन को समझा जाए। प्राइवेट सेक्टर, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी भी अपने सेक्टर की जो अगर कोई माल प्रैक्टिस करता है तो हम डिफेंड नहीं करते। जिस तरह भी आपने कहा कि मजबूर कोई भी अगर स्कूल करता है तो वो गलत है। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा उसको अच्छा नहीं, एक सेकंड सर मेरा सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये उन पेरेंट्स के बिहाफ पे है जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते कि जी हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, बट उनकी एक आमदन है जिसमें वो अपना पेट काट कर बच्चों को एक बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो फोर्स नहीं करते, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, आज कलर डे एक्टिविटी कर दी गई है कि फलां कलर का कॉस्ट्यूम या फलां कलर की शर्ट आपके बच्चे ने पहन के आनी है, 10 में से अगर 6 बच्चे वो पहन के आते हैं और वो जो 4 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको नहीं अफोर्ड करके भेज सकते, फोर्स नहीं किया आप लोगों ने, सिर्फ डे वहां पर डिक्लेयर कर दिया और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये बच्चे पहन कर आएंगे। वो 6 बच्चे और वो 4 बच्चे, आप मुझे बताएं उन 4 बच्चों का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू में जो आप लोग फी ये प्राइवेट स्कूल्स ले लेते हैं 22,000, 23,000, 25, 30, 35 व्हाट्सोएवर जो भी फी है, उसके अंदर रहते हुए क्रिएटिविटी दिखाएं और उसके अंदर रहते हुए आप एक्टिविटीज प्लान करें। अब आप इसमें ये तो नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं किया जाता, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, जहां बात अभी फिर आपने वो की, मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि जो जिन्स के आप हवाले से बात करें, एक्टिविटीज होना बड़ी अच्छी बात है, तमाम तालीमी इदारों में होती है, पूरी दुनिया में अच्छे इदारों के सिस्टम के अंदर होती हैं, क्योंकि जो आपका करिकुलम है उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये आज के लिए बच्चों के लिए आज से पहले भी लेकिन आज और उससे भी ज़्यादा बहुत अहमियत इख्तियार चुका है। लिहाजा तो ये बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें स्कूल्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को एक मुकम्मल ट्राइका को अपना अपना रोल प्ले करना है। बट अगेन आपने जो बात की है कि जो कॉस्ट जो के लिहाज से और जो हैवी कॉस्ट के हवाले से मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि 1 या 2% से स्कूल हैं या वो बच्चे हैं वो एलीट तक जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, और अमूमन अफोर्डेबल स्कूल के अंदर या जो लो कॉस्ट है, ना तो वो किस्म की हैवी कॉस्टिंग की एक्टिविटीज होती हैं और ना ही वो कोई अफोर्डेबल कर सकता है और ना ही स्कूल मजबूर करते हैं। यस, कुछ चीजें आपकी ऑप्शनल होती हैं जो कि करने वाला चाहे तो करे, कुछ ठीक है, वो पॉइंट आ गया, चूंकि ज़ाहिर है इस पे अवाम स्पेशली पेरेंट्स की राय बहुत इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास, ज़रा उसका फर्क पड़ता है, चाहे 1% चाहे आप मजबूर करें या आप ना करें। यानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे तारिक साहब? जी, मेरा तारिक शरीफ नाम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ उन स्कूल टीचर की जो प्राइवेट स्कूल में काम करती हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है और स्कूल की टाइमिंग के बाद उनको बैठाया जाता है, जबकि उनके बच्चे उसी स्कूल में या दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। उनकी कन्वेंस जा चुकी होती है और स्कूल की टाइमिंग के बाद उनको बैठाया जाता है, हफ्ते ही दिन बुलाया जाता है। अभी जून की छुट्टियां हैं और आप इस जून की छुट्टियों में उनको मजीद 30 दिन के बुलाया जाएगा समर कैंप के नाम पे। तो इन स्कूल टीचर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कहाँ खड़ी है बेचारी? उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये स्कूल वाले उनके लिए ना कुछ करना देते हैं, ना उनको फीस के अलावा कुछ चीज देते हैं, ना तनख्वाह देते हैं। तो इनका अदाला कैसे होगा? ठीक है तारिक साहब, बहुत अहम पॉइंट है। कुछ टीचर्स वाकई ये शिकायत करते भी हैं। काशिफ साहब, ये कॉलर भी थे, अदरवाइज भी कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ये कहते हैं कि जब इतनी फीस ली जा रही है बच्चों से, हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनकी उतनी सैलरीज नहीं होती। प्लस जिस तरह तारिक साहब ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें आप ज़्यादा देर तक बिठाए रखते हैं स्कूल में, छुट्टी के बाद भी, इवन समर वेकेशन में भी, तो ज़ाहिर उनकी अपनी फैमिली लाइफ मुतासर होती है। चीज़ें ज़ाहिर बेहतर हो सकती हैं जब डिस्कस की जाती हैं। तो चूँकि आप एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस पर, इसलिए मैं ज़रूर पूछूंगा कि क्या वाकई ऐसी कोई शिकायत आती है? जब आती हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या आप स्कूलों से डिस्कस करते हैं, इन इशूज़ को एड्रेस करते हैं? क्या मैकेनिज्म है कि टीचर्स शिकायत कर सकें, पेरेंट्स शिकायत कर सकें? जो कि आप जो कहते हैं 1% में सिर्फ ये हो रहा है, लेकिन अगर बाकी 98% वाले
वाले भी कोई शिकायत करें तो क्या कोई मैकेनिज्म है कि उसको एड्रेस किया जाता हो? देखिए जी, जहाँ तक जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है, ये कंप्लीट सिस्टम मौजूद है। info@pakistanprivateschool.com हमारी ईमेल आईडी हमने हर जगह डिस्प्ले की हुई है। वेबसाइट पे आप उसको कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। सेकेंडली, गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, DRS बनी हुई हैं, अथॉरिटीज बनी हुई हैं, वहाँ पे कंप्लेंट 1.5 मिलियन 15 लाख टीचर्स के अंदर उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों साइड के ऊपर। जो आपके जॉब डिजाइन होता है तो उसे डिस्कस किया जाता है, और अगर तो वो कोई बंदा भी एग्रीमेंट की वायलेशन कर कॉलर भी हमारे साथ, शुएब उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, सबीन की हमारे साथ सबीन मौजूद है कराची। अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ये इतना सा मेरा एक गुस्सा है, क्या ही कह रही थी कि पढ़ाई को जो है ना कि इन लोगों ने बिल्कुल बिजनेस बना लिया है। मतलब ये इसको भी कारोबार की तरह लेके चल रहे हैं, बस पैसे ले लो, घसीट लो पेरेंट्स से। भाई किस तरह हम आप दोबारा तो देखिए, अक्सर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते दिन भर, और लेकिन उनको ही होता है कि बच्चों की जरूरियात पूरी कर दें। मतलब थोड़ा सा तो पेरेंट्स को रिलीफ देना। बाहर के मुल्कों में देखें कि मतलब वहाँ पे लंच बच्चों को फ्री दे देते हैं, बुक्स फ्री है, ठीक है, वो कहते हैं वो टैक्स देते हैं, तो टैक्स तो हम भी देते हैं भाई, हम भी देते हैं, उनका तो टैक्स रिटर्न हो जाता है, हमारा तो वो भी नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबीन, और जाहिर है बाकी मुल्कों में हम देखते हैं कि वाकई रियासत जिम्मेदारी उठाती है। अभी भी खैर गवर्नर सिंध ने ये बिल्कुल कहा कि कुछ 100 स्कूल ऐसे जहाँ लंच दिया जाएगा। लेकिन मैं दो बातें पूछना चाह रहा हूँ आपसे सबीन, के एक तो ये स्कूल का नाम ले बगैर आप मुझे ये बता सकेंगे कि आपके बच्चों की फीस क्या है, और क्या उस फीस के अलावा जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी कलर डे के नाम पर, किसी और डे के नाम पर बार बार पैसे मंगवाना या बाउंड करना कि यही ड्रेस पहनना और यही चीज़ लानी है, थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकें। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों की फीस यकीनन 25K से ज्यादा ही है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मतलब आदमी कैसे कैसे करे। कलर डे, अब 4 बच्चे पहन के कपड़े आ रहे हैं, 2 बच्चे नहीं आ रहे, तो उनको प्रेशराइज किया जाता है। स्कूल की कहते हैं कि स्कूल वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन टीचर्स कहती हैं आप क्यों नहीं पहन के आए बेटा, क्यों नहीं पहन के आए, कुछ भी ले आते, कुछ नहीं ले आते। भाई उस बच्चे के पास कपड़े खरीदना कोई आसान चीज है आजकल के, और इनकी एक स्पेसिफिक चीज होती है कि हम अगर कोई ड्रेस है कुछ है तो हमारी ही उसी शॉप से ले जो बुक स्टॉक। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। एक और कॉलर है वसी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा नाम वसी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी वसी है मेरा नाम, तो कराची से बोल रहा हूँ। आप शुएब बोल रहे हैं? जी बताइएगा, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या बात करना चाहेंगे? मैं असल में इसी मेयार के ऊपर कि जो ये स्कूलों का मेयार है, मैं कराची में रहता हूँ, और यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सारे ही बड़े इलीट स्कूल हैं। उसके अलावा जो स्कूल जो कह रहे हैं काशिफ साहब, हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है सर। जी काशिफ साहब जो कह रहे हैं कि जो फीसें इतनी है, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे जो फीसें हैं वो 35,000 और 40,000 और इससे कम की फीसें आरी के स्कूलों में कहीं नहीं है। मेरे खुद पोती करते। लेकिन काशिफ साहब तो हमें ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे फीस ज्यादा है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 90% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीसें जो है ना 20+ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अभी कॉल का आपका पॉइंट आ गया। काश साहब, इतने कॉल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है तो हम कॉल्स नहीं ले पा रहे, धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं हमें। तो ये भी चाहूँगी कि साथ साथ आप ये ज़रूर बता दें कि कहाँ पर इतने सारे लोग जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, क्योंकि स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल वाले वहाँ से डिनाई करके उस चीज़ को एक्सेप्ट किए बगैर वापस भेज देते हैं पेरेंट्स को। कहाँ पर जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करें, ये बताइएगा। सेकेंडली, अब ये सारी चीज़ें, सिचुएशन तो आपके सामने है, कंसर्न्स तो हैं, आप बेशक उसको डिनाई कर रहे हैं, आप 1% बता रहे हैं, बट क्या सोल्यूशन अब आपको नजर आता है? हुकूमत से बात करना नजर आता है, या फिर प्राइवेट स्कूल्स को एक जगह मुतहरिक करना आपको नजर आता है कि इन चीजों के ऊपर बात की जाए, कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, सोल्यूशंस की तरफ जाया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात बजाय है, और मैं इस हवाले से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। तो स्कूल्स के अपने अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, स्कूल कौंसल बन चुकी हुई हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। सेकेंडली, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्लेटफॉर्म मौजूद है, info@pakistanprivateschool.com, उस पर कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। तीसरी चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। तो एक तो मैंने गुजारिश ये की है, लेकिन इसके साथ मैं ये डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे, कंप्लेंट्स आर देयर। हम ईमानदारी में पूरी
नेशन की हैसियत में 141वें नंबर में। तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि जहां 2,07,000 प्राइवेट स्कूल हैं तो कंप्लेंट्स नहीं है और वो पेरेंट्स अब बहुत जेन्युइन बातें भी करते हैं। इसमें बिल्कुल मैं पेरेंट्स के साथ हूँ और फेडरेशन का हमेशा ये असूल रहा है कि कहीं अगर स्कूल गलत है हम उसको भी कंडेम करते हैं और बिल्कुल पर पेरेंट की जो हक तलफी कोई भी करे, इस्तेसाल किसी लेवल के ऊपर पे जो है नहीं होता। हम बहरहाल इस पे तो क्लियर अपनी पॉलिसी दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको जी हम हैं आर्टिकल 18 के अंडर और जायज रिस्क कमाना जो है ऐन इबादत होती है। ये कह देना बिल्कुल गलत है कि जी तजाइज को कारोबार बना दिया। हमारी इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट जो हम सबमिट करते हैं तो एज अ बिजनेस के तौर पे ही करते हैं, तो इसमें बुराई नहीं है। बुराई है आप अगर उसकी मैल प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो है। अब आ जाते हैं कि ये जो अभी आपने बातें की, मैं आपसे साथ एग्री करता हूं कि इसमें वजन भी है, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि आज हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी की, हमें करिकुलम की इंप्रूवमेंट की, रिफॉर्म्स की। आज तक बदकिस्मती से आप अपने इन कॉलर्स में भी देख लें, पेरेंट्स में से किसी ने नहीं ये बात की कि स्कूल के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पब्लिक है या प्राइवेट है, इसमें जो जिद्दत होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें क्वालिटी पे बात हुई है, क्वालिटी पे तो देखिए बात हो रही है। एक और कॉलर को शामिल करने दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। नायला हमारे साथ मौजूद है उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम नायला, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे भी बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। ठीक है। और इनके एडमिशन फीस के अलावा जो मुझे एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं उसके बारे में आज तक कोई इन्होंने जवाब पेश नहीं किया। जी हम प्राइवेट स्कूल हैं तो हमने एनुअल चार्जेस लेने हैं, मतलब जितनी हमारे बच्चों की फीस है उतने ही एनुअल चार्जेस हर साल लिए जाते हैं। आपने पूछा स्कूल से उस एनुअल चार्जेस किस मद में लिए जाते हैं? बस ये एनुअल चार्जेस हैं, ये हमारा रूल्स है तो हम देते हैं। तो हमारे इतने चार्जेस होते हैं। आप स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से सेटिस्फाइड है? एजुकेशन से ये है कि जो सहूलतें मिलती हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो यहाँ पे मिलती हैं, प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, इसलिए बच्चों को वहाँ भेजते हैं। मसलन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं होता है, बच्चों की सफाई का कोई मसला नहीं होता है, इन्हीं सहूलतों को देख के हम लोग भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी सहूलतें हमें नहीं मिलती हैं। बच्चों को बड़ा काइंडली वो करते हैं, बच्चों के साथ भी। ठीक है, पॉइंट आ गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से? शफीक साहब आप साथ मौजूद हैं? एक और कॉलर है कौसर, मिसेस कौसर साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी मिसेस कौसर, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे ये कहना है कि आप अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी टू यू एंड आई एम अ रिटायर्ड प्रोफेसर और मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़े हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम। लेकिन हालत इतनी बुरी है स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की। एक ये कि पहले ये नहीं होता था कि आपने फला जगह से लेने हैं, हमसे बुक्स लेने हैं, अब वो भी लेते हैं। फिर स्कूल्स में वो बच्चों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वो 20 to 24 होनी चाहिए थी, अब 30+ होती है। देन दे चार्ज लॉट ऑफ मनी फॉर डिफरेंट इवेंट्स। और फिर टीचर्स के साथ तो और भी ज्यादा नाइंसाफी है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में 40,000 एडजस्टमेंट, वो तो कम्युनिकेशन पे चला जाता है। बच्चे की फीस 25,000 होगी लेकिन जो टीचर को मिलता है वो 24 होता है। अच्छा, आई एम नॉट अ प्राइवेट टीचर लेकिन मेरे बच्चे पढ़े हैं। और दूसरी चीज ये, हर तीसरे चौथे दिन मीटिंग होती है विच इज आफ्टर स्कूल एंड फिर ये होता है कि प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ, फिर आपका 12 मंथ। तो जो अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसको वो जो ग्रेजुएटी और ये जो भी होता है उनका वो नहीं मिलता। जो ठीक है, ये बिल्कुल एक और मौजू है जो टीचर्स के मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका पॉइंट है, बहुत शुक्रिया। काशिफ दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, अपना प्लीज़ बात मुकम्मल भी कीजिएगा, कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे। रिजर्वेशंस अपनी जगह हैं, आपने जिस तरह का प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैं इसलिए ये बार बार सवाल करूँ कि प्लेटफॉर्म अगर मौजूद है तो फिर भी पेरेंट्स की इतनी शिकायत क्यों है? क्या उन्हें प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, या वो उसमें जब वो शिकायत करते हैं तो रिजल्ट नज़र नहीं आता, या जो शिकायत वो कर रहे हैं आपको लगता है वो जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि नहीं वो टीचर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खुद साइन किया होता है। स्कूलों का आपने कहा जी 1% एलीट हैं, बाकी का आपने कह दिया कि वो इतना इशू है नहीं है। फिर पेरेंट्स परेशान क्यों है सर?
इसकी वजह ये है कि देखिए जो मैंने आपको गोशेगुजार किया है, हम तो बात करें रैकेट्स के ऊपर, पिछले 40-45 सालों के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पोजीशन होल्डर है। यही वजह है कि आज भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर और तमाम सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स की औलादें हमारे तालीमी इदारों में पढ़ रही हैं, और इनके अपने पब्लिक स्कूल जब तक ठीक नहीं होंगे ये इश्यूज रहेंगे। जहां आप 2,69,00,000 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ नो डाउट एक बहुत बड़ा साइज है। अब होना क्या चाहिए, इंडिया के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक डिसीजन हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी अफसर है, जो मुलाजिम है, जो अपना बच्चा सरकारी तालीमी इदारों में भेजे, उनके तालीमी इदारों का म्यार बुलंद हो गया। और यही चीज अगर पाकिस्तान में कहीं से एक कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो आप ये देखेंगे कि जब सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर होगी तो प्रेशर है प्राइवेट सेक्टर पे वो कम होगा, कंपटीशन नजर आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात हमारा 2,69,00,000 मजीद बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है उनकी गुंजाइश बनेगी। इस वक्त 2 लाख नए स्कूल चाहिए आपको 20 लाख नए टीचर चाहिए। ये वो जो बातें हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें शिकायत है और पेरेंट्स की कई शिकायत बिल्कुल जायज हैं और उसको एड्रेस होना चाहिए, इसमें ब्लेम गेम वाली बात नहीं है। लेकिन सेकेंडली आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने अपने रिकॉर्ड से ये बात इंपॉर्टेंट है को सर कोई डिनाई नहीं कर रहा कि कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जाहिर है हमने बिल्कुल इंट्रो में ये बात की थी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही भेजा जा रहा होता है अपने बच्चों को, पेरेंट्स भेज रहे होते हैं, ना कि ये कि गवर्नमेंट स्कूल का रुख, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में। बट ये चलें, मुझे खुशी हुई कि आखिर में आके आपने ये जरूर कहा कि कुछ शिकायत जो पेरेंट्स की तरफ से आ रही हैं वो जायज़ है। रियली होप कि इसके ऊपर काम हो सके, किसी तरह आप अपना रोल भी प्ले कर सकें। और ठीक है, टैक्स रिटर्न होता है, सब कुछ होता है, किसी ने फी पे बात नहीं की इतनी ज्यादा, लोगों ने यही बात की कि उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेरेंट्स के ऊपर बोझ डाला जाता है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। वो तो आप टैक्स रिटर्न नहीं करते ना, उसका तो ये होता है कि जाहिर सी बात है आप पेरेंट्स खरीद कर दे रहे हैं, उनकी जेब पे वो चीज़ें भारी हो। तो रियली होप कि इन चीज़ों पे काम जरूर हो सके।